हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5, जहाँ पे लास्ट टाइम हमने फिनॉल स्टार्ट कर दिया था एंड फिनॉल में हमने टोटल 5 प्रिपरेशन पढ़ी थी कि किस किस तरीके से हम फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में। ठीक है, सो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में हम जानेंगे फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम जानेंगे एंड एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वो Ka एंड pKa की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ठीक है, देखो जितना ज्यादा Ka होगा उतना ही कम pKa होगा, राइट? क्योंकि वो क्या है, लॉग है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, जितना ज्यादा Ka होगा उतना कम pKa होगा, या फिर जैसे जैसे Ka बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे pKa जो है वो कम होता चला जाएगा। ये हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। ठीक है, किसके बारे में बताता है? एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अब देखो, जिसकी Ka की वैल्यू है ना, जिसकी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी कि कम होगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि Ka पे हमारा एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड कर रहा है या फिर pKa पे हमारा एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड कर रहा है? जिसकी Ka की वैल्यू, ठीक है, जितनी कम नेगेटिव होगी, जिसकी Ka की वैल्यू जितनी कम नेगेटिव होगी, है ना, वो क्या हो जाएगा? जैसे कम नेगेटिव में देखो, जैसे कि मान लो अल्कोहल है तो अल्कोहल की Ka की वैल्यू -18 होती है, वाटर की Ka की वैल्यू -14 होती है, तो -18 यानी कि वो बहुत कम एसिडिक है। ठीक है, -14 थोड़ा ज्यादा एसिडिक है, -10 और ज्यादा एसिडिक है, -5 और ज्यादा एसिडिक है। तो ये सारी वैल्यूज किसकी है? Ka की वैल्यूज है ये, है ना। सो एसिडिक स्ट्रेंथ चाहे हम Ka से भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड pKa से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी उसमें से क्या क्या है? हमारे पास था कार्बोक्सिलिक एसिड, चेक करते कौन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, हमारे पास आता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर है फिनॉल, उसके बाद आता है वाटर एंड उससे भी कम एसिडिक होता है एल्कोहल। ठीक है, सबसे कम एसिडिक कौन है? हमारा एल्कोहल है। इसकी वैल्यू अभी मैंने बताई लगभग 10⁻⁻18, वाटर का 10⁻⁻14, फिनॉल का 10⁻⁻10 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का 10⁻⁻5। ये किसकी वैल्यू है? तो ये Ka की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये Ka की वैल्यू है। ठीक है, याद रखना जितना ज्यादा Ka होगा उतना कम pKa होगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उससे कम एसिडिक है फिनॉल, फिर उससे कम एसिडिक है वाटर एंड सबसे कम एसिडिक है एल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर? क्यों फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है? ठीक है, व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर? Why phenol is एसिडिक इन नेचर? अब किसी का भी अगर हमें एसिडिक नेचर आइडेंटिफाई करना होगा, किसी का भी अगर हमें एसिडिक नेचर आइडेंटिफाई करना होगा तो कैसे करेंगे? यस, हम ये देखेंगे कि उसके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कितनी जल्दी अपने ग्रुप को छोड़ के जा रहा है, यानी कि जितनी जल्दी हाइड्रोजन निकल जाएगा उतना अच्छा वो एसिड कहलाएगा। जितना समय लगेगा वहां से H को निकलने में, हाइड्रोजन को निकलने में, प्रोटॉन को निकलने में, उतना वीक वो एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो फिनॉल के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ये है हमारा फिनॉल।
अब ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट होते हैं 2 लोन पेयर, ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। तो यहाँ पे ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हुए नजर आएगा। क्या नजर आ जाएगा यहाँ पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हुए नजर आएगा, जिससे हमें देखेंगे कि कितनी आसानी से हाइड्रोजन ने अपने ग्रुप को छोड़ के वो निकल गया एंड उसके जितने भी लोन पेयर हैं, जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंड ये एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक, तो ये अपना लोन पेयर जो है वो इस कार्बन को देगा और अभी क्योंकि कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा इसलिए अपना ये बॉन्ड तोड़ के अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कार्बन को दे देगा। ठीक, तो ये कुछ ऐसा हमको नजर आएगा, बॉन्ड टूट गया एंड अब इसके बीच में कैसा आ गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके बीच में। ठीक है, कैसा हो जाएगा, अब इसके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके पास। ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटने के बाद पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, इस वाले कार्बन को मिल गया, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला कार्बन बोलेगा कि भाई मुझे नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव नहीं करना, मुझे बॉन्ड बनाना है, तो ये इसके पास जाएगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ के इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा एंड ये कहानी जो है फिर चलती ही रहेगी। ये इधर आ जाएगा, ये एज इट इज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इधर बॉन्ड बनाएगा और ये इस पे चार्ज की तरह आएगा। फिर अब ये और ये बन गया, ये तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसको बोलेगा भाई बॉन्ड बना ले और इसके पास, ठीक है, इसने जो डबल बॉन्ड बनाया वापस से इस ऑक्सीजन को बोलेगा कि अपने लोन पेयर वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए आपका लोन पेयर, वापस ले लो, आपकी वजह से देखो हमारे कितने सारे स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, आपकी वजह से हमारे कितने सारे स्ट्रक्चर बन गए। वो बोलता है ठीक है भाई, लेकिन क्योंकि पहले उसने उधार लिया था जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में कुछ चेंजेस तो आने ही थे ना, आने थे कि नहीं आने थे, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में चेंजेस आने थे। और उसकी जिंदगी में क्या चेंज है कि उसका पूरा का पूरा डबल बॉन्ड ही शिफ्ट हो गया है ना, सारे के सारे डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। ये किसकी वजह से हुआ, लोन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से हुआ। सो हियर फिनॉल इज वेरी स्टेबल बिकॉज इट हैज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। फिनॉल इज वेरी स्टेबल, फिनॉल यहां पे बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बिकॉज इट हैज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब जिस तरीके से फिनॉल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है उस तरीके से फिनॉक्साइड भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करता है, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है ना। एंड फिनॉक्साइड भी स्टेबल है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फिनॉक्साइड, है ना। फिनॉक्साइड क्या है, जब फिनॉल में से हाइड्रोजन चला जाता है तो वो बन जाता है फिनॉक्साइड। ठीक है, जब फिनॉल में से, अभी तो देखो फिनॉल के पास हाइड्रोजन था, है ना, अभी फिनॉल के पास हाइड्रोजन था, जब फिनॉल में से हाइड्रोजन चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड। तो यहां पे लिखेंगे फिनॉक्साइड इज ऑल्सो स्टेबल, फिनॉक्साइड इज ऑल्सो स्टेबल। अब प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, राइट। अब हमें प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, फिनॉक्साइड भी स्टेबल है। फिनॉक्साइड कैसा दिखता होगा, ये देखो O, और इसके पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अब इसके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो इसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और एक इसने बॉन्ड बनाया होगा। क्योंकि इसके पास बहुत सारा पैसा है ना, मतलब बहुत सारे लोन पेयर है, तो ये कुछ गरीबों को दान कर देगा। ये बोलेगा कि काम करो, मेरे लोन पेयर रिंग में उतार दो, ठीक है, और रिंग को क्या कर दो, पूरा घुमा दो उसके सारे के सारे बॉन्ड को। तो ये अपना लोन पेयर इस वाले कार्बन को देता है। फिर अगेन सेम चीजें होगी, पेंटावेलेंट कार्बन कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो अपना बॉन्ड तोड़ के सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन है
वो अपने पड़ोसी वाले कार्बन को दे देगा। और जैसे हमने अभी ये फिनॉल का बनाया था ना, सेम वैसा ही यहाँ पे फिनॉक्साइड का बनेगा। फिर ये इधर चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। चीजें सेम है, ठीक है, चाहे हम फिनॉल के लिए बना लें या फिर हम फिनॉक्साइड के लिए बना लें। यहाँ पे नेगेटिव, ये इधर जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ये इधर आ जाएगा। और अब देखो, क्या आपको कोई भी डिफरेंस नजर आ रहा है किसमें? फिनॉक्साइड और फिनॉल के स्ट्रक्चर में? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। बस इसके पास हाइड्रोजन नहीं है और फिनॉल के पास हाइड्रोजन था। बन गया, ठीक है, बन गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिनॉक्साइड ऑल्सो हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? फिनॉक्साइड ऑल्सो हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कि फिनॉक्साइड के पास भी भाई टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फिनॉल ज्यादा स्टेबल होगा कि फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा? फिनॉल के पास भी, फिनॉल भी रेजोनेंस बना रहा है, फिनॉक्साइड भी रेजोनेंस बना रहा है। फिनॉल के पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिनॉक्साइड के पास भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नाउ विच वन इज मोर स्टेबल? फिनॉल इज मोर स्टेबल और फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल? ये क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फिनॉल ज्यादा स्टेबल होगा कि फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा? तो आंसर है फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। क्यों? फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। ऐसा क्यों है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? जबकि हमने तो देखा कि दोनों के पास सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज फिनॉल हैव टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन। फिनॉल के पास पहले क्या होगा कि पहले हाइड्रोजन जाएगा, है ना, पहले हाइड्रोजन उसका चला जाएगा, तब वो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। लेकिन फिनॉक्साइड के पास ऐसी कोई टेंडेंसी ही नहीं है, वो पहले से फिनॉक्साइड आयन, वो पहले से ही स्टेबलाइज है, तो उसको किसी हाइड्रोजन को भेजने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, बिकॉज फिनॉल हैव टेंडेंसी, बिकॉज दिख रहा है ना, हाँ, बिकॉज फिनॉल हैव टेंडेंसी टू लूज इट प्रोटोन एंड फॉर्म फिनॉक्साइड आयन। टेंडेंसी टू लूज इट्स प्रोटोन, ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इट्स प्रोटोन एंड फॉर्म फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्यों? कोई दूसरा सब्सटेंस बनता है क्योंकि दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है ना। अगर देखो फिनॉल ज्यादा स्टेबल होता तो क्यों फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होने की सोचता? आप खुद सोचो ना, अगर फिनॉल इतना ही स्टेबल था तो उसको क्या मची थी कि वो फिनॉक्साइड बन जाता? फिनॉक्साइड को होना चाहिए था ना कि भाई मुझे फिनॉल बनना है, पर फिनॉक्साइड फिनॉल नहीं बन रहा, जबकि फिनॉल फिनॉक्साइड बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है। सो समझ में आ गया? फिनॉल से क्या बन जाएगा? वो फिनॉक्साइड बन जाएगा एंड इट हैज मोर एसिड देन फिनॉक्साइड, क्योंकि फिनॉक्साइड के पास हाइड्रोजन नहीं है टू डोनेट, तो वो ज्यादा एसिडिक नेचर शो नहीं कर सकता, जबकि फिनॉल ज्यादा एसिडिक नेचर शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो प्रोटॉन लूज करने के लिए है। हमने पढ़ा है ना कि कोई भी सब्सटेंस का एसिडिक कैरेक्टर कब डिफाइन होता है? उसके प्रोटॉन के लूज होने के बेसिस पे। अगर कोई सब्सटेंस जितनी जल्दी अपना लोन पेयर जितनी जल्दी अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है उतना अच्छा वो एसिड है, जितना लेट वो अपना प्रोटॉन डोनेट करता है उतना बेकार वो एसिड है ना। तो फिनॉक्साइड के पास दे डोंट हैव टेंडेंसी टू लूज देयर H पॉजिटिव आयन, है ना, तो वो उतना अच्छा एसिडिक नहीं कहलाएगा जितना अच्छा फिनॉल है। बट मोर स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, बट फिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉक्साइड।
दोनों टर्म्स में समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, तो यहां पे हम क्या चीज लिखेंगे, यहां पे हम क्या चीज मेंशन करेंगे? Phenoxide is more stable than phenol because phenol have a tendency to lose its proton and form phenoxide ion, right? But phenol is more acidic than phenoxide. Phenol is more acidic than फिनॉक्साइड। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक है फिनॉक्साइड से, एज दिस हैज आयन टू स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, एज दिस हैव आयन टू स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है, एज इट हैव आयंस टू स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, जबकि फिनॉक्साइड के पास ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अपना प्रोटॉन लूज कर सके, ठीक है। while phenoxide ion has no tendency while phenoxide ion has no tendency to lose any proton, फिनॉक्साइड के पास ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अपना प्रोटॉन लूज कर सके। तो स्टेबिलिटी एंड एसिडिक नेचर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आया? अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, अगर हम एसिडिक नेचर के बारे में बात करते हैं तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉक्साइड, ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब अगर हम इसी फिनॉल पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर देते हैं, है ना, अगर हम इसी फिनॉल पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर देते हैं तो क्या उसकी एसिडिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी या फिर एसिडिटी और ज्यादा कम हो जाएगी, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? इफेक्ट ऑफ substituents, ठीक है, इफेक्ट ऑफ substituents ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ठीक है, फिनॉल के एसिडिक नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट्स का, ठीक है, कोई भी हम अगर सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि किस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि किस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पे ऐड किए जा रहे हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, दोनों ऐड करने से जो नेचर है फिनॉल का चेंजेस आते हैं, अलग अलग चेंजेस आते हैं, ठीक है। अगर हमने फिनॉल के साथ एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है, याद रखना, अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या मतलब होता है? जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा बेंजीन रिंग से, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा बेंजीन रिंग से, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मेक फिनॉल मोर एसिडिक। अगर फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो फिनॉल को और भी ज्यादा एसिडिक बना देता है, समझ में आया? वो फिनॉल को और भी ज्यादा एसिडिक बना देता है, ठीक। सो पहला क्या है? व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, कौन सा ग्रुप है हमारा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is attached with the phenol or is attached as a substituent, ये लिख देंगे, है ना, when electron withdrawing group attach,
attach as a substituents, ठीक है, attach as a substituents make a phenol more acidic, make a phenol more acidic, ये फिनॉल को और ज्यादा एसिडिक बना देगा, ठीक है, कैसे? बाय स्टेबलाइजिंग दी फिनोक्साइड आयन, बाय स्टेबलाइजिंग दी फिनोक्साइड आयन, ठीक है, थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, थ्रू delocalization, through delocalization of the नेगेटिव चार्ज। यहां पे क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे उसमें घूमता रहता है, जितना ज्यादा चार्ज घूमेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, जितना रुका हुआ चार्ज होता है उतना कम स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। So phenol is more acidic by stabilizing the phenoxide ion through the delocalizations of the negative charge and through inductive effect, and through inductive effect, and through inductive effect, ठीक। हमारे पास ये है फिनोल, हमारे पास ये है फिनोल, अब इसके पास साथ हमने क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है, एक क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या तो ऑर्थो पे लग सकता है या तो पैरा पे लगेगा, ठीक है। क्यों ये ऑर्थो एंड पैरा पे लगेगा, क्योंकि देखो ऑर्थो और पैरा पे ही तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। हमने देखा ना अभी रेजोनेंस करते समय कि या तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है या तो नेगेटिव चार्ज पैरा पे आ रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जिनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है ग्रुप से, वो कहां पे जाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे ज्यादा होती है, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। ये कहां पे जाके अटैक करना पसंद करते हैं, या तो ये ऑर्थो पे जाएंगे या तो ये पैरा पे जाएंगे, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से क्या देखो हुआ ये कि ये H ग्रुप, ये X ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पे आके अटैच हो गया है ना, यहां पे आके अटैच हो गया। अब ये इससे क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। सो दिस इफेक्ट इज मोर व्हेन ग्रुप इज अटैच्ड विद ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। This effect is more when group is attached with ortho and para position. Group is attached with ortho and para position. Clear? अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम अटैच कर दे रहे हैं फिनोल के साथ, तब क्या हो जाएगा, सो ऑफ कोर्स उसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नहीं विड्रॉइंग तो हो गया, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर फिनोल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच, देन ये क्या कर देगी, देन इट डिक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, देन इट मेक लेस एसिडिक, ठीक है, डिक्रीजिंग बोल लो या फिर वो उसको लेस एसिडिक कर देती है बाय डीस्टेबलाइजिंग द फिनोक्साइड आयन, बाय
destabilizing the फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, वो क्या करती है, फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज कर देती है, दैट इज कॉल्ड अगेन रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर? तो यहां पे हमने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है, कब एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, कब एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ। ठीक, नाउ नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन हम यहां पे फिनॉल का किसके साथ कराएंगे, विद एक्टिव मेटल, जैसे हमने एल्कोहल का कराया था, विद एक्टिव मेटल। ठीक है, विद एक्टिव मेटल। तो फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करा दो, एक्टिव मेटल के साथ करा दो। OH यहां पे हमने 2 ले लिया और 2Na के साथ हम यहां पे रिएक्शन करा दे रहे। ठीक है, 2Na के साथ यहां पे हम रिएक्शन करा रहे, तो H2 निकल जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा ये हमारा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, नाउ सेकेंड रिएक्शन किसके साथ होगी, पहला हमने एक्टिव मेटल के साथ करा दिया, दूसरा हम एल्कलीज के साथ यानी कि बेस के साथ कराएंगे, विथ एल्कलीज। यानी कि या तो हम इसका रिएक्शन NaOH के साथ करा दें या तो हम इसका रिएक्शन KOH के साथ करा दें। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करा सकते हैं एंड हम इसका रिएक्शन KOH के साथ करा देंगे, तो भी प्रोडक्ट हमको सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो भी प्रोडक्ट हमको क्या ही मिलेगा, सेम मिलेगा, बट इस बार H2 रिलीज होने की बजाय H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक, बनेगा यहां पे भी सोडियम फिनॉक्साइड ही, ONA और साथ ही साथ यहां से H2O निकल जाएगा। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये वाली रिएक्शन एल्कोहल शो नहीं करते, तो अगर डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाए एल्कोहल एंड फिनॉल में, तो ये वाला हम टेस्ट लिख के क्या लिख देंगे, एल्कोहल डू नॉट शो दिस रिएक्शन, एल्कोहल डू नॉट शो दिस रिएक्शन। एल्कोहल जो है वो ये रिएक्शन शो नहीं कर सकते। ठीक है, सो दे आर दी वीकर एसिड देन वाटर। अभी हमने देखा था ना कि एल्कोहल जो होता है वो पानी से भी कम एसिडिक नेचर शो करता है, इसी वजह से। सो दे आर वीकर एसिड देन वाटर। एल्कोहल पानी से भी वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पानी से भी ये वीक होते हैं, बहुत ज्यादा वीक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड रिएक्शन इज फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। थर्ड क्या है? फ्राइज रीअरेंजमेंट। और ये एग्जाम में आता है, ये एक तरीके का नेम रिएक्शन है, ये लिख लो आप कॉपी में। ये क्या है? ये नेम रिएक्शन है। जितनी भी नेम रिएक्शन होंगी उन सब को एक A4 शीट में लिखेंगे हम, है ना, ताकि हमें पेपर के टाइम पे पता हो कि कितनी अब तक टोटल हमने NCERT में नेम रिएक्शन देखी है। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जब फिनाइल ईस्टर का या फिर फिनाइल इथेनोएट बोल लो, उसका रिएक्शन हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, और CS2 ले लो,
तो उस तब जो रिएक्शन होती है उसी को हम फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। सो व्हेन फिनाइल ईस्टर, और फिनाइल इथेनोएट भी आप बोल सकते हो, यहां पे ईस्टर लिख दे रहे, जो रिएक्शन लिखेंगे उसमें इथेनोएट लिख देंगे ताकि आपको दोनों नाम पता चल जाए। ठीक है। सो व्हेन फिनाइल ईस्टर आर when phenyl ester are treated with anhydrous, anhydrous का मतलब होता है सूखा हुआ, anhydrous AlCl3, ठीक है, anhydrous AlCl3 in anhydrous AlCl3 in presence of CS2 Fries rearrangement occur, Fries rearrangement occur। ठीक है, तब जाके हमारा फ्राइज रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अरे भाई होता क्या है, इतनी देर से हम सुन रहे, रिएक्शन क्या है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है इसमें हमको। तो जब तक देखो रिएक्शन नहीं लिखेंगे तब तो डेफिनेटली हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। इससे पहले तुमने नाम भी नहीं सुना था कि ऐसा कोई चैप्टर होता है। हम तो सिर्फ पढ़कर आए थे क्लास 10th में कि ये तो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक एक लाइन हमने पढ़ी थी, चलो ज्यादा से ज्यादा हमने नॉमेनक्लेचर कर लिया था। ये पूरा पूरा चैप्टर आ जाएगा, उसकी रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इतना पढ़ना पड़ेगा, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था, है ना। कोई बात नहीं, ठीक है। इसलिए सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। तो फिनाइल ईस्टर या फिर फिनाइल इथेनोएट जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, आखिरकार उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता होगा, है ना, दिखने में ये कैसा होगा भाई। तो देखो कुछ खास नहीं है ना, कुछ सुंदर नहीं पर खतरनाक है ना। सुंदर नहीं है ये, खतरनाक है। कैसा है? खतरनाक है ये। फिनाइल, 2 कार्बन है तो इथेन OH क्या हो जाएगा? फिनाइल इथेन OH, है ना। ईस्टर RCOOR, RCOOR, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे आप इसकी? तो आप इसकी रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CS2। क्या है ये? क्या है ये CS2? एक प्रकार का सॉल्वेंट है। क्या है? एक प्रकार का सॉल्वेंट है। अब क्या बन जाएगा ये देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना आपको। ये जो ग्रुप है ये COCH3, ठीक है, COCH3 या तो ये ऑर्थो पे आ जाएगा या तो ये पैरा पे आ जाएगा, है ना। या तो ये ऑर्थो पे आ जाएगा या तो ये पैरा पे आ जाएगा। और अब जो हमें प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा वो ये मिलेगा, OH, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस OH, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ठीक है। क्या है? 4 हाइड्रोक्सी acetophenone and this is 2 hydroxy acetophenone, 4 hydroxy acetophenone and 2 hydroxy acetophenone, ठीक। नाउ एक और नेम रिएक्शन की जैसा ही है ना, इंपॉर्टेंट है, बेंजाइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट है हमारा बेंजाइलेशन। क्या है ये बेंजाइलेशन? स्टार बना के लिखेंगे हम। क्या होता है बेंजाइलेशन? है क्या? तो ये एक टाइप का नेम रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया था, जहां पे टोटली हम बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। मतलब यहां पे फिनॉल का रिएक्शन हम, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड के साथ करा देंगे, ठीक है। किसके साथ करा देंगे? COCl। जैसे हम असाइल क्लोराइड के बारे में बात करते हैं ना, है ना, वैसे ही समथिंग बेंजाइल क्लोराइड के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हमारे पास है फिनोल OH, जिसका रिएक्शन हम करा रहे हैं COCl। जैसे
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता था, वो RCOCl के साथ होता था। ये भी हमारा वही RCOCl, बस R जो है यहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और इसको हम, इसका जो रिएक्शन है वो हम कराएंगे एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। कैसा NaOH लेंगे हम, एक्वस NaOH लेंगे। तो होता क्या है, यहां से बॉन्ड टूटेगा पॉजिटिव नेगेटिव, एंड यहां से बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव के साथ, एंड अब जो हमें प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहां पे O है, O के साथ ही पूरा ग्रुप आ गया C, डबल बॉन्ड O, ये बन गया। साथ ही साथ यहां पे हमारा H2O एंड NaCl जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज फिनाइल बेंजोएट। फिनाइल बेंजोएट क्या है, एक टाइप का, ये एक टाइप का नेम रिएक्शन है। दिस इज नेम रिएक्शन। कौन सा नेम रिएक्शन है ये, बेंजाइलेशन, ये नेम रिएक्शन है। एंड इसका एक और नाम है, इसको हम शेटर-बोमन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शेटर-बोमन रिएक्शन, ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो नेम्ड एज, क्या बोलेंगे इसको हम, ऑल्सो नेम्ड एज शेटर-बोमन रिएक्शन, ऑल्सो नेम एज शेटर-बोमन रिएक्शन। क्या इतना क्लियर है? यस फटाफट से बता दीजिए, क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई है? आप बोलेंगे यस आ गई है इतनी चीजें समझ में। सो यहाँ पे हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की है फिनोल के। नाउ नेक्स्ट क्लास में हमारा एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे, एंड देन हमारा फिनोल जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो फिनोल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर तरीके से फिनोल को करेंगे कंप्लीट। बट आज की क्लास के लिए इतना मेरे ख्याल से काफी है ना, इतना मेरे ख्याल से काफी है आज की क्लास के लिए। बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।